क्या आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के नतीजे 2024 में होने वाले आम चुनाव का ट्रेलर हैं? क्या ये 2024 चुनाव की प्रस्तावना है उत्तर प्रदेश में? कल चुनाव परिणाम आने के बाद कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ऐसा ही दावा किया है। योगी जी ने कहा कि हम 80 में 80 जीतेंगे 24 में। भाजपा का उत्साहित होना स्वाभाविक है। उसने समाजवादी पार्टी के 2 परंपरागत गढ़ कल जीते हैं और वो गढ़ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चूंकि ये उपचुनाव अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफा देने के कारण ही हुए इन दोनों स्थानों पर। इसलिए समाजवादी पार्टी के ये गढ़ हैं और वैसे भी आजमगढ़ में और रामपुर में जनसंघ के समय से लेके आज तक भाजपा कभी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी के तौर पर नहीं रही, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मुख्य पार्टी इलाके की, वैसी नहीं रही। अगर बाय इलेक्शन और जनरल इलेक्शन सब मिला के 20 एक बार चुनाव हुआ होगा आजमगढ़ में, तो 2-4 बार मुश्किल से जीती होगी, कभी तो जीती होगी। यही स्थिति रामपुर की है। मुख्तार अब्बास नकवी एक बार जीते और नेपाल सिंह जीते 14 में और एक आध बार कोई और जीता होगा। इसलिए ये चुनाव है महत्वपूर्ण। लेकिन क्या इतना सरल होता है बाय इलेक्शंस के परिणामों को आम चुनाव में यथावत ढलते देखा गया है क्या कभी? यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि 24 के महासमर में अब बहुत समय नहीं है, 1.5 साल 1.25 साल मान लीजिए, और चुनावी नगाड़ा तो उससे भी पहले बच जाएगा। क्या समाजवादी पार्टी के लिए संकट काल है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को यह राहत हो है कम से कम कि आजम खान के दबाव से वो अब मुक्त हो जाएंगे रामपुर के नतीजे के बाद। लेकिन क्या इतनी राहत पर्याप्त है समाजवादी पार्टी के लिए? फिर दूसरा आजम खान कहां से लाएंगे? बहुत सारे सवाल है। क्या बसपा दलित और मुसलमान इस कॉम्बिनेशन को फिर से खड़ा कर पाएगी उत्तर प्रदेश में? आजमगढ़ से जो संदेश निकला है, अगर हां तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत की जो पूरी चादर है उसकी बुनावट में तब्दीली आ जाएगी, बुनियादी तब्दीली। ये तमाम सवाल है। 2 चुनावों के नतीजे, 2 उपचुनावों के नतीजे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ढेर सारे सवाल पैदा कर दिए 2024 को लेकर।